नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत, हेलीकॉप्टर सर्विस रोकी गई। पैदल रूट पर मलबा गिरने से यात्री की हो गई मौत, चारधाम यात्रा रुकी। जी हां दोस्तों, केदारनाथ के पास गौरीकुंड में रविवार सुबह करीब 5:15 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में महाराष्ट्र का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। यह आर्यन एविएशन कंपनी का था। हादसे के बाद चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस को रोक दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद प्लेन हादसा, विजय रूपाणी के शव की पहचान हुई। राजकोट में कल होगा अंतिम संस्कार। अब तक 31 शवों की शिनाख्त, 22 परिजनों को सौंप दिए गए। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की पहचान हो गई है। रविवार को उनका डीएनए मैच हो गया। परिवार के अनुसार राजकोट में सोमवार दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया है। दोस्तों, अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 230 परिवारों से अब तक संपर्क किया जा चुका है। आज सुबह तक 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 31 की शिनाख्त की गई है। 22 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे, राष्ट्रपति निकोस ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मिले, भारत माता की जय के नारे लगाए। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच गए हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति निकोस प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़कर साथ चले। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए थे। वे 15 से 16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। 19 जून को भारत लौट आएंगे। इस दौरान वे 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेविंग्स घट रही है, देनदारियां बढ़ रही है, भारतीयों के लिए पैसा बचाना होता जा रहा है मुश्किल। जी हां दोस्तों, नई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की घरेलू बचत दर लगातार तीसरे साल गिरी है और यह अब जीडीपी के सिर्फ 18.1% पर पहुंच गई है। केयर एज रेटिंग्स की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार यह ट्रेंड दर्शाता है कि आम लोगों के बीच बचत करने की क्षमता में लगातार गिरावट आ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा, 20 से 25 लोग बहे, 2 की मौत। जी हां दोस्तों, पुणे के तेलेगांव क्षेत्र के कुंडमाल के पास इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल भारी बारिश और तेज बहाव के कारण अचानक ढह गया, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। प्रशासन को आशंका है कि इस हादसे में करीब 20 से 25 लोग नदी में बह गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह पुल पिछले कुछ समय से खस्ताहाल स्थिति में था और